नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय नंबर 6 जीवों में श्वसन, इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अध्याय नंबर 6 जीवों में श्वसन, इसके अध्याय पर अभ्यास जो प्रश्न उत्तर है वो हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, कोई धावक दौड़ के समय दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब कोई धावक दौड़ता है तो वह पहले अत्यधिक व्यायाम करता है, इसलिए उसे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जा को पूरा करने के लिए उसे और अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता हो जाती है, इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस लेता है। दूसरा प्रश्न है, वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। तो यहाँ समानता है कि दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। दोनों कोशिकीय प्रक्रम हैं। दोनों प्रकार के प्रक्रमों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। वायवीय तथा अवायवीय में अंतर, तो अंतर ये हो जाएगा कि वायवीय है श्वसन है वो है कि यह प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इस प्रक्रम में अधिक ऊर्जा निकलती है। और यह प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिका द्रव्य में होता है। और अवायवीय श्वसन, यह प्रक्रम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, इस प्रकार में कम ऊर्जा निकलती है और यह प्रक्रम केवल कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींकें क्यों आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम सांस लेते हैं तो धूल कण हमारे नथुनों से नासा गुहा में चले जाती है और नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाते हैं। ऐसे कण जब नासा गुहा से के पार चले जाते हैं तो ये गुहा में कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने के से अवांछित कण है वायु के साथ बाहर निकलते हैं और इस प्रकार हम केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर पाती है। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, 3 प्रश्नावलियाँ लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें ए बी सी द्वारा चिन्हित कीजिए और प्रश्नावली ए में एक घोंगा रखिए और प्रश्नावली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंगा और पादप दोनों को रखिए। किस प्रश्नावली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? इसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ हो जाएगा, पहला है प्रश्नावली ए में केवल घोंगा है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। प्रश्नावली बी है, इसमें एक जलीय पादप है, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रश्नावली में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है। और प्रश्नावली सी है, उसमें से दोनों घोंगा तथा जलीय पादप है और जलीय पादप घोंगे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और इसलिए प्रश्नावली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाना है। पहला है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा या क्लोमों द्वारा या श्वास रंध्रों द्वारा या त्वचा द्वारा। तो यहाँ हो जाएगा श्वास रंध्रों द्वारा। नेक्स्ट है ख, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में इस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है, वह है, तो वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है या लैक्टिक अम्ल है या अल्कोहल है या फिर जल है? तो यहाँ हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, तो यहाँ हो जाएगा 15 से 18 मिनट। नेक्स्ट है घ, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है, तो ये हो जाएगा दूसरा नंबर सही। और इसी प्रकार नेक्स्ट हो जाएगा छठा है, कॉलम ए तथा कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी के साथ हमें मिलान करना है, तो ये मिलान इस प्रकार से हो जाएगा। यीस्ट है तो यीस्ट में अल्कोहल होता है। डायग्राम यानी कि मध्यपट है वो वक्ष गुहा, त्वचा, केंचुआ, पत्तियां, रंध्र और मछली, तो यहाँ मछली हो जाएगा। क्लोम और मेंढक है फेफड़े और त्वचा, इससे संबंधित है, इसका मिलान कर देना है। नेक्स्ट है सातवां प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य और असत्य। तो पहला है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। और दूसरा है पादपों में, तो इसका हो जाएगा पहला क, इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य। और नेक्स्ट है ख के अंदर है, पादप में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ख है वो असत्य है। और ग है, क में है कि मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़े से भी शोषण करते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं, तो ये सत्य है। और घ है,
मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो ये असत्य। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, ये असत्य। और चह अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न। दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर एवं संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इसको मिलाकर जीवों तथा उसके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। शासन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। तो इसके अंदर है, इन शब्दों के लिए संकेत नीचे दिए गए हैं। कांटों की वायु नलियाँ और वक्ष गुहा और घेरे हुए हड्डियों की संरचना, वक्ष गुहा पेशी जल, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र, मनुष्य के श्वसन अंग वे छिद्र जिसमें हम सांस भीतर लेते हैं, एक अवायवीय जीव, श्वास प्रणाली तंत्र का एक जीव। तो ये जो पहेली है इसके अंतर्गत इससे संबंधित जो एक शब्द बनता है उससे संबंधित जो उस अंग को हमें पहचानना है। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा, मैं सीधे ही बोल देता हूँ, श्वास प्रणाली, पसलियाँ, डायफ्राम, रंध्र, श्वास रंध्र, फेफड़े, नासाद्वार, यीस्ट और तिलचट्टा। इस प्रकार से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है 9वां। पर्वतारोही अपने ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले जाते हैं क्योंकि वह 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, या उपलब्ध वायु की मात्रा की भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, या वहाँ वायु तथा भूतल के ताप से अधिक होता है, या फिर पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध वायु से कम होती है। तो दोस्तों ये था अध्याय नंबर 6 कक्षा 7 विषय विज्ञान का 6 नंबर जो पाठ है उसके अभ्यास प्रश्नों के हल। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।